अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम गुल हसन खोसो। नाज़रीन, आज मैं आपको घुटनों के दर्द का इलाज बताऊंगा और जोड़ों के दर्द का भी इलाज मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, 50-60 साल की उम्र में ये बीमारियां फैल जाती हैं और पड़ जाती हैं, इंसान के अंदर हो जाती हैं, ये बीमारियां हो जाती हैं। अब मैं आपको एक तेल लेकर आया हूँ आपके लिए और तेल बनाने का आपको नुस्खा भी बताऊंगा, तेल कैसे बनता है। अब जैसे जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई है तो उनके घुटनों में दर्द रहता है, उनके कमर में भी दर्द रहता है, उनके पाँव में, जिस्म पूरे में दर्द रहता है, उनके लिए तेल है। वो तेल कैसे इस्तेमाल करना है आगे चल के मैं उसका नुस्खा बताऊंगा। पहले मैं आपको तरीका बता दूं कैसे लगाया जाता है तेल। सुबह उठना है, धूप निकलती है, वहाँ बैठ जाए आप, तो ये तेल का इस्तेमाल करें। घुटनों पे लगाएं, अपने कमर पर भी लगाएं, अपने जोड़ों पे लगाएं, जहाँ दर्द है वहाँ लगाएं। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत आपको चलना फिरना भी है और वॉक के टाइम आपको वॉक भी करनी है, इतनी ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ी बहुत वॉक लाजमी करनी है ताकि आपके खून की गर्दिश चलती रहे, ताकि आप ठीक ठाक रहें। तो ये अमल आपको शाम को भी करना है, सुबह भी करना है। अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हैं तो आप एक टाइम लाजमी वॉक किया करें। अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, जिस्म बहुत कमज़ोर है, तो मैं आपको एक दवाई की दवाई, फल का फल मैं आपको बता रहा हूँ। एक नारियल ले लें, वो नारियल उसका छिलका उतारें अच्छी तरह, उस नारियल को काटें, टुकड़े टुकड़े कर लें अच्छी तरह। दिन में 2 बार या 3 बार उस नारियल को खाएं और उसका पानी जो निकलता है वो पानी भी पी लें आप। ये बेहतरीन चीज़ है सेहत के लिए और आपके जिस्म के लिए। अगर ये अमल आपने 15-20 दिन किया तो आपको खुद को मालूम हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तकरीबन इसको 1 महीने आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जिस्मानी कमज़ोरी, जिस्मानी ताकत, बहुत से फ़ायदे हैं इसमें। आगे चल के आपको खाएंगे तो आपको खुद को पता चलेगा ये कैसी चीज़ है। ये फल का फल है और दवाई की दवाई है। नाज़रीन, अब आपको एक और चीज़ मैं बताऊं ताकि आप से लिए अनारदाना है, अनारदाना, इसका भी आप इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये अनारदाना बहुत ही अच्छी चीज़ है। अनारदाने एक ले लें, आधा खाएं, थोड़ा सा खाएं, डेली आपको खाना है अनार, इसके साथ अनार भी खाना है आपको। अब मैं आपको तेल बनाने का नुस्खा बता रहा हूँ। आधा किलो तेल ले लें, तिलों का तेल ले लें आधा किलो, और 1.5 पाव मूली ले लें, मूली वो लेकर आएं, उन्हें बिल्कुल काटें और बारीक करें, छोटा बारीक करके एक कढ़ाई में डाल दें और ऊपर से तेल डाल दें। आपको उसको चूल्हे पे रखें, नीचे से आग जलाएं ताकि वो मूली जलकर राख हो जाए। तो आप उस कढ़ाई को नीचे उतार दें, नीचे उतार के देखें अब सर्द हो गया है तो उसको कपड़े छान करके एक शीशे की बोतल में रख दें। ये आपकी दवाई है, आप घुटनों पे लगाएं, कमर पे लगाएं, जहाँ जहाँ आपको दर्द है वहाँ ये चीज़ लगे। बहुत ही अक्सर चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक नुस्खा और मैं आपको बता दूं, अगर आपको लहसुन का आयल मिल जाए, लहसुन का बना बनाया मिलता है शहरों में, लहसुन का आयल ले लें 1 पाव। आधा किलो आपको तिलों का तेल ले लें, 1 बोतल ले लें, उनमें मिला लें, उसको अच्छी तरह आपको हल करना है। 2-3 दिन आप उसको रख लेना है, रोज़ उसको हिलाना है। एक चीज़ ये भी नायाब है, फालिज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और पूरे जिस्म में दर्द रहता है वो दर्द कभी नहीं रहेगा। ये भी बहुत अच्छा तेल है, बहुत ही रोगन बहुत अच्छा बनता है इससे, ये भी आप इस्तेमाल करके देखें। नाज़रीन, एक भाई ने मेरे से पूछा है, मैंने डॉक्टरों का इलाज करवाया, हकीमों का इलाज बहुत करवाया, मुझे कब्ज़ की शिकायत नहीं जाती, मुझे कब्ज़ रहता है। जब मैं डॉक्टरों की दवाई खाता हूँ, हकीमों की दवाई खाता हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर ये दवाई छोड़ देता हूँ तो चंद रोज़ के बाद फिर वो कब्ज़ की शिकायत मुझे हो जाती है। तो मेरे भाई, मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, मेरी कोई फीस वगैरह नहीं,
मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, आपको कब्ज़ कभी भी नहीं होगी। 3 पाव दूध ले लें, 3 पाव दूध ले लें, वो भी गाय का दूध होना चाहिए, और 1 पाव सौंफ ले लें, सौंफ। फिर एक कपड़ा ले लें, मलमल का कपड़ा होना चाहिए, वो ले लें। उसमें 20 ग्राम आप सौंफ डालें, 20 ग्राम सौंफ डालें। एक पोटली बना लें, दूध के अंदर डालें। देगची को आप रखें, हांडिया आपको रखें आप आग के ऊपर, नीचे से आग दे दें। इंशाल्लाह जब दूध गाढ़ा हो जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, थोड़ा सा मिश्री डाल दें उसमें। मिश्री डाल के फिर आप दूध को इस्तेमाल करें। ये रूटीन आपको 1 हफ्ता करनी है। हफ्ते के बाद आपको कभी भी कब्ज की शिकायत कभी भी नहीं होगी। बेहतरीन नुस्खा है, आप भी करिएगा, और किसी को कब्ज है उन्हें भी बताइएगा आप। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आइंदा वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।